प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। और प्रभु बहुत महान है, उसकी महानता का वर्णन इस प्रकार से करते कि आज भी हम जीवितों के देश में जीवित पाए जाते हैं। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है और परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखते हैं। सच में परमेश्वर में हम सर्वदा बने रहना चाहते हैं और सदा सर्वदा बनाए रहने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 15 पद से 17 पद में कुछ बातें लिखी हैं। मैं उसके आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। संसार से जो प्रेम रखते हैं ना, परमेश्वर से वो बैर रखेंगे, क्योंकि संसार की वस्तुओं पे वो बहुत ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन 6 अध्याय मत्ती उसका 33 पद में लिखा है, पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हारे पीछे हो लेंगी। यानी पहले हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हमें प्रेम नहीं रखना है। यहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पर इसमें मन नहीं लगाना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वो पिता से बैर रखेगा। यानी पिता से प्रेम नहीं करता, वो उस चीजों के पीछे भागता रहेगा, परमेश्वर से दूर रहेगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, हम सब जानते हैं शरीर की अभिलाषा क्या है। अच्छा खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, आंखों की अभिलाषा, सब कुछ देखना, और जीविका घमंड, जो आप कमाई करते हैं उस पर घमंड करना, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से। और सच में से संसार में है और तीनों चीजें, रोटी कपड़ा और मकान के पीछे हम भागे पड़े हुए हैं, अपनी नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। भजन संहिता 34 उसमें लिखा है, शवान शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं पर परमेश्वर के बच्चे कभी भूखे नहीं रह सकते। और फिर मत्ती 6 अध्याय उसमें आगे के पद में पढ़ेंगे, उसके 24 से लेकर आगे के पद में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता कौन करता है? अन्य जाति। अन्य जाति का मतलब वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। पर प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग जो हैं वो इस बातों की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब वो एलिया को कौवे के द्वारा मांस और रोटी खिला सकता है तो वो हमें भी उत्तम से उत्तम भोजन खिला सकता है, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना सकता है। इसलिए उसने कहा पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो। धर्म यानी परमेश्वर के मार्गों पर चलना, और परमेश्वर का राज का मतलब है परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना। और यही काम अगर हम करते रहेंगे, प्रभु हमें आशीष देते रहेंगे और हमारी हर एक जरूरत को पूरा करते रहेंगे। और फिर लिखा है 17 पद में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। सच में संसार, जब हम संसार से, तो संसार मिटेगा और संसार ही मिटेगा और हम भी मिटेंगे, है ना। उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी, सब चीजें मिट जाएंगी। और पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सर्वदा बने रहेंगे। तो इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं यही चाहूंगा, जब हम परमेश्वर बने हैं तो हमें शैतान किसी भी रीति से छू नहीं सकता, ना तो सपने में आएगा और ना किसी प्रकार से हमें हानि पहुंचाएगा। और अगर हानि पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो डरिए मत। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे आगे पीछे तुझे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पे रखे रहता है। तो प्रभु हमें रखे, अपने हाथों को रखे रहता है हमारे सर पर, ताकि शैतान हमें छूने ना पाए। तो तब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुत्र के रूप में मानेंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें, इस बात को प्रभु को आशीष दें। प्रभु के नाम की आशीषित
लोगों को तक पहुंचाए और हम भी आशीषमय हों और वह लोगों को भी आशीष करते चले जाएं। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे और मेरी यही प्रार्थना है जितने भी लोग हैं उन सबकी मनोकामना आज पूरी हो और जितनी बीमारी है सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आप विश्वास करिए परमेश्वर के वचन पे, प्रभु बहुत महान है। तो मैं एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आपका हम धन्यवाद देते हैं सुंदर भोर के लिए और खास तौर से प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं प्रभु, उनकी हर एक समस्या को दूर रखना और प्रभु हर एक बीमारी को से बचा के रखना। आज के दिन जो भी मांगते हैं वो यीशु के नाम से उनको मिल जाए। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, हमें संसार में विजय प्राप्त करने के लिए आप मदद करें पवित्र आत्मा और हमें लेकर चलिए, दुष्टता की हर एक बातों से बचा के रखिए। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो सबको आपको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की।